स्टूडेंट, यार की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक वेलकम है। और आज हम जैसा क्या है चैप्टर 5 ऑफ साइंस, द नेम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ प्रीवियस क्लास हमने पढ़ा है, लास्ट ईयर जा रहे हैं कि फंडामेंटल लाइफ जो है वो होती है जैसे कि किसी भी प्रकार से मैंने सिखाया है लास्ट क्लासों में कि जो फंडामेंटल है क्या होती है, आपको सबको पता है ना। चलिए अगर एग्जाम्पल से हम फिर एक बार उसको रिपीट कर देते हैं। मान लीजिए ये घर बना हुआ है, इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, वो एक ब्रिक, वो एक ईंट। अगर वो ईंट नहीं होगी तो वो इतना बड़ा मकान बनकर खड़ा नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी जो है, जीवन जो है, उसकी जो फंडामेंटल यूनिट जो लाइफ है वो है सेल। आइए किताब की लैंग्वेज को थोड़ा स्टेबलाइज तरीके से पढ़ते हैं अपन। इसमें क्या लिखा है, while examining the thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeybee's thumb, consisting of many little compartments. Cork is the substance which comes from the bark of tree. उसने क्या करा, एक क्रॉप को उन्हें एक स्लाइड में लगाकर माइक्रोस्कोप पे रखा और उसको देखा तो उन्हें हजारों मधुमक्खी के छत्ते की तरह कुछ दिखा और उसमें अलग अलग ऐसे ब्लॉक थे जो है ऐसे ब्लॉक बने हुए, उनको कैसे भी कहीं भी कुछ कुछ सेपरेट कंपार्टमेंट मैनी मिलियन मिलियन जो भी है उन्हें दिखाई दिए। दिखा रही है क्या है, सेपरेटली क्या बना हुआ है, हनीकॉम्ब जैसा, consisting many little compartments from the structure from bark of tree। तो कहाँ से आया हुआ था, वो एक जिसको फ्लैट में लगाकर दिखाया गया, उसका जो मटेरियल था वो एक पेड़ का बार्क था, जो कवर होता है जिसको ऊपर से फाड़ लेते हैं, उसको देखा है, उन्हें ऐसी चीज दिखाई थी। This was in the year of 1665 when who made this chance observation through the self-designed microscope. तब 1665 in 1665 रॉबर्ट हूक, के रॉबर्ट हूक ने, हुक बोल देते हैं, रॉबर्ट हूक ने सबसे पहले उन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप किया था, उन्होंने बनाया था। उसमें देखा उनने कि ऐसा भी कुछ होता है जो कि इंटरनल है, हमें बाहर से कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर इसमें बहुत सारी सेल्स है। जैसा कि हम एक एग्जांपल बताना चाहूंगा मैं आपको। मान लीजिए अपन प्याज देखा है, घर में प्याज होता है, उसने सैलेड देखा होगा प्याज, इसका एक जो बारीक टुकड़ा होता है उसमें भी खजान। सोचिए आप, प्याज के टुकड़े में भी सेल्स होती है, जो प्याज का कवर होता है सेल्स होती है। माइक्रोस्कोप एक यंत्र होता है, आपको पता है माइक्रोस्कोप, आप सभी जानते हैं, इसका नाम हिंदी में शायद क्या है, नहीं है मुझे आपको हिंदी में कराने की, बिकॉज मैं जानता हूँ आपको बेटर समझ में ज्यादा बेटर समझ में आता है। तो माइक्रोस्कोप मतलब ऐसा स्कोप जिसमें माइक्रो थिंग्स को देखा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा जाता है, वो माइक्रोस्कोप होता है। जैसे मान लीजिए हमें दही में, दही के जो अंदर हमने बताया था बहुत से छोटे छोटे जो है माइक्रो पाए जाते हैं। क्या वो आपको कभी आंख से दिख गए ऐसे? कभी नहीं दिख रहे, बट जब माइक्रोस्कोप तरीके तब आपने वाटर पी रहे हैं, क्या आपको वाटर में कभी कीड़े दिखते हैं? नहीं, तो होते हैं, तभी तो हम इन्फेक्शन हो जाते हैं, हमको डायरिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इन इंडिया
अगर इंडिया बात की जाए, इन इंडिया अगर बात की जाए तो 75 to 80% जो बीमारियां हैं वो पोल्यूटेड वाटर एयर से ही है, इनसे ही है। पोल्यूटेड वाटर एंड एयर से ही इंडिया में 75% तो मानकर ही चलिएगा जो बीमारियां हैं वो इनके द्वारा ही फैलती है। हमारे पास वाटर और एयर जो है लेकिन आप देखकर नहीं बता सकते कि ये पोल्यूटेड है या है ना, तो हमारे अंदर बहुत सारी चीजें जाती हैं। तो माइक्रोस्कोप क्या काम करता है? माइक्रोस्कोप के बारे में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने में मदद करता है या ऐसी चीजों को देखने में करता है जिन्हें हम बिल्कुल भी अपनी खाली आंखों से नहीं देख सकते। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी सीन अ वेरी स्मॉल insignificant incident but are very important in the history of science. जब उन्होंने ऐसा किया तो अभी तक की जो हिस्ट्री ऑफ साइंस था उसमें सराहनीय उनका कदम रहा। This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist separately. इन्होंने ऐसा काम किया कि जो सबसे वाली चीज थे, जिसमें पाई जाने वाली सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसको हम सेल कहते हैं। नहीं नाम दिया सेल, क्या दिया? सेल। The smallest unit of the body या स्ट्रक्चर या कुछ भी आप बोले तो the smallest unit of the body is cell. ठीक है? तो सेल, सेल क्या था कि सबसे छोटी यूनिट जो थी वो बॉडी की सेल थी। इसको हम क्लास 6, 7 एंड 8 क्लास से रेगुलर पढ़ते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले होता है सेल। मैं उसका आपको एक स्ट्रक्चर याद दिला दूं कि सबसे छोटा जो होता है वो सेल, सेल से बड़ा जो होता है वो होता है टिश्यूज, फिर क्या होता है, फिर आता है ऑर्गन, टिश्यू टिश्यू मिलकर आते हैं ऑर्गन, ऑर्गन ऑर्गन मिलकर आते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम सिस्टम्स मिलकर एक कंप्लीट बॉडी बनती है, एक कंप्लीट बॉडी बनती है। टोटल ऐसे एक सिस्टम चलता है। तो सबसे छोटा जो चीज क्या निकला, स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो है सेल। तो उसी का ही सबसे पहले जो इन्वेंशन किया, जो सबसे पहले जिसने नामकरण किया सबसे छोटी यूनिट की, वो थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में सबसे पहले अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप में सेल को देखा जो कि एक पेड़ की थी। फिर आगे चलते हैं। बेस्ड इन द बायोलॉजी, ओके। नाउ व्हाट डू वी ऑब्जर्व लुक थ्रू द लेंस कैन बी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट आर एबल टू थ्रू माइक्रोस्कोप। जैसे कि आपको पता है इन सब चीजों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। जैसे ही माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ रहा है उसको आपको नोटिस करना होगा। मैं आपको इसके साथ ही एक बात और जरूर बताना चाहूंगा कि जैसे ही हमारे रेगुलर स्कूल जब लगेंगे तो आप इस चीज को डेफिनेटली, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, आप इस चीज को, आपके स्कूल में बड़ी बड़ी लैब्स हैं, आपको उनमें दिखाया जाएगा कि सेल को माइक्रोस्कोप से कैसे देखा जाता है, और यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, आपको सारी चीजें उस पर दिखाई जाएंगी। आई प्रॉमिस टू यू। सो नाउ अपन आगे मूव करते हैं। व्हाट आर, सबसे पहले आया व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर है क्या? ये कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं। उन्होंने बताया था रॉबर्ट हुक ने के एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह बनते हैं। किसी ने बताया एक ईंट की तरह दिखता है सेल्स जो है। तो दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर। ये सारी जो सेल्स होती है किसी की भी हो, किसी भी, चाहे वो ऐसा नहीं है कि वो चूहा है उसके अंदर सेल्स कम होंगी ना, या वो एलिफेंट है उसके अंदर ज्यादा होंगी, नहीं, ये बॉडी के हिसाब से नहीं होती। बिकॉज ये जो है ब्लड के साथ सर्कुलेट होती हैं बॉडी में, तो उसके हिसाब से रहता है। दे आर फ्रॉम अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब बी फाउंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट यूनियन बल्ब्स
and different sizes have similar sizes structure. मान लीजिए हमने कोई छोटा सा प्याज वाला गट्टी लिया और एक बड़ा प्याज ले लिया, तो ऐसा नहीं होगा कि बड़ा प्याज है तो उसकी जो सेल्स होंगी बड़ी बड़ी होंगी, नहीं, सेल्स का साइज सेम ही होगा। चलिए, इसके बाद जो इन्वेंशन हुए वो कैसे हुए, जैसा कि आप जानते हैं सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. He observed the cell a cord slice with the help of primitive microscope. फिर आए ल्यूवेनहुक। कौन आए? ल्यूवेनहुक 1674 में विथ द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। तो पहले क्या है, जो इनका टाइम था इतने माइक्रोस्कोप भी डेवलप्ड नहीं थे, जब इनके बाद वो 74 में आए तो अधिक डेवलप, ज्यादा मोर डेवलप्ड उनके पास माइक्रोस्कोप था। उन्होंने उससे क्या किया, देखा और डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर ऑफ द फर्स्ट टाइम। उनने जो पॉन्ड मतलब होता है आपका तालाब, उसमें जो काफी सारे माइक्रो ऑर्गन्स होते हैं उसमें देखा उनने, जो फ्री सेल्स वाले थे उनने उसको रखकर देखा। इट वाज रॉबर्ट ब्राउन इन फर्स्ट 1831। इनके बाद जो थे वो थे 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। उनने क्या किया है, इन लोगों ने केवल सेल को ही खोजा था, और जो रॉबर्ट ब्राउन थे, रॉबर्ट ब्राउन, उनने क्या करा, उनने सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होता है। मान लीजिए सेल ऐसी है तो एक न्यूक्लियस, इनने सेल के न्यूक्लियस को भी खोजा कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। कौन थे वो? रॉबर्ट ब्राउन। कब खोजा इनने? इन्हें खोजा है 1831 में। एंड पुरकिंजी in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. और एक है पुरकिंजी, इनने 1839 में प्रोटोप्लाज्म ढूंढा। एक जी क्या बताया इनने कि सेल के अंदर कुछ लिक्विड भी भरा होता है। क्या भरा होता है? कुछ लिक्विड जैसा भी भरा होता है। ये किसने कहा? ये कहा है पुरकिंजी इन 1939। इसके बाद द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड दैट इज द सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तब पता चला कि जो सेल्स है वो जीवन के लिए सबसे बेस्ट बेसिक यूनिट लाइफ है। तो ये जो है आज आपका इसका ये चैप्टर जो है इसका इंट्रोडक्शन हुआ है, इसके क्वेश्चन आंसर प्लस साथ में आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे।